नमस्कार दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 326। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम के बाद में आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी नागरिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ऑप्शन डी प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। आंचलिक परिषदों की स्थापना प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया के दायरे से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में। आप कमेंट भी कर सकते हैं सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 169। ठीक है, 169 368 के संशोधन प्रक्रिया के दायरे से बहिष्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को भूमि का मौलिक कानून क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करता है जिससे संविधान आता है, जो कि भारत के लोग हैं। ऑप्शन बी क्योंकि संविधान मौलिक अधिकारों पर विचार करता है। ऑप्शन सी क्योंकि भारत के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को महान अधिकार और स्वतंत्रता घोषित की है। ऑप्शन डी चूंकि सरकारी अंग भारत के संविधान के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं और संविधान के ढांचे के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्वहन करते हैं।
आप दोबारा पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चूंकि सरकारी अंग भारत के संविधान के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं और संविधान के ढांचे के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्वहन करते हैं। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कौन सा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 88वें संविधान संशोधन। ठीक है, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जोनल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। जोनल परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 508, ऑप्शन डी धारा 509। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 509। धारा 509 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख सक्रिय अंगों में से एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग थे, किंतु न्यास परिषद को
31 अक्टूबर 1994 को निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा हमारे संविधान लागू होने के बाद से सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा? ठीक, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1. भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई। 2. यस के धार आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्य बनाने के पक्ष में था। इनमें कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति से पुरानी थी। एसके धार आयोग जून 1948 में बनाया गया था, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी सिफारिश में कहा था कि प्रांतों का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक, तो वीडियो के पूरे होते हैं 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।